कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करेंगे कार्तिक मास की श्रेष्ठता। कार्तिक मास महात्मा प्रारंभ हो रहा है 1 नवंबर से, जो कि और इस जैसे हमने आप सभी को YouTube के माध्यम से पुरुषोत्तम मास की पावन कथा को श्रवण कराया, उसी तरह से कार्तिक मास की पावन कथा को श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कार्तिक मास की श्रेष्ठता क्या है, इस विषय पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय मास है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात उसका क्षय नहीं होता, वो खत्म नहीं होता है। मनुष्य योनि ये दुर्लभ है हमको, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर के इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे नहीं गिरना पड़े, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आवागमन का संबंध ही सदैव सदैव के लिए बंद हो जाए। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप होते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण दान, चांदी का दान, भूमि का दान, वस्त्र का दान विशेष महत्व रखता है। उसे विधिपूर्वक ब्राह्मणों को, संतों को, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। अन्न का महत्व अधिक है इस महीने में, क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर लेता है तो उसको गंगा जैसे पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत गुणों को प्राप्त करता है, अनंत उसको फल प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये कार्तिक मास की पावन दिव्य कथा के विषय में मैंने आपको बताया है। और इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव और विष्णु के मंदिर में जाकर के या किसी भी देवस्थान में जाकर के जागरण, कीर्तन इत्यादि भी करना चाहिए। स्वयं आज इस समय कार्तिक महीने में दीप दान जलाने चाहिए और दूसरे के जलते हुए दीपों की रक्षा करनी चाहिए। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान का सारूप और मोक्ष को प्राप्त करता है जीव। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के समस्त युग युगांतर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी जलाशय में जाकर के स्नान करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के जो कलुष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार पूर्ण प्रकार से कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन और गायन करना चाहिए। मनुष्य को कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करना चाहिए और इसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक पृथ्वी का जो दान करने से फल प्राप्त होता है, वही प्यारे मित्रों, भक्तों, कार्तिक मास में गंगा स्नान और दान करने से प्राप्त होता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्न दान देना सर्वश्रेष्ठ होता है। पुनः मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।